आज आप सीखने वाले हैं हिंदी नामों को इंग्लिश में लिखना, यानी कि हिंदी के नाम जो है उनको अंग्रेज़ी में किस प्रकार से लिखा जाए वो आप जानने वाले हैं। अगर आप हिंदी नामों को इंग्लिश में लिखना सीखना चाहते हैं तो इससे पहले आपको हिंदी के जो स्वर, व्यंजन और हिंदी की जो बारखड़ी है वो आपको इंग्लिश में लिखनी आनी चाहिए। अगर आपको नहीं आती है तो इस वीडियो के लास्ट में आपको वो वाला वीडियो भी मिल जाएगा, आप वो वीडियो देखकर सीख सकते हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। जो पहला नाम है वो है सुषमा। क्या है? सुषमा। तो यहाँ पर स के लिए हम लिखते हैं एस। क्या लिखते हैं? एस। और स के नीचे छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई है, तो छोटे ऊ की मात्रा के लिए हम लिखते हैं यू। क्या लिखते हैं? यू। फिर है श। श के लिए हम लिखेंगे एस एच। अ का उच्चारण है, अ का उच्चारण होने के कारण हम ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ए। एस एच ए। और लास्ट में है माँ। म के लिए हम लिखेंगे एम और आ की मात्रा है तो हम लिखेंगे ए। सुषमा। लास्ट में जब आ की मात्रा होती है तो हम सिर्फ एक ए लगाते हैं। सुषमा। एस यू सु, श एस एच ए श और माँ एम ए माँ। सुषमा। अगला नाम है प्रकाश। क्या है? प्रकाश। तो यहाँ पर प क्या है? प पूरा दिख रहा है लेकिन प आधा है, और र यहाँ पर हमको आधा दिख रहा है लेकिन र यहाँ पर पूरा है। प के नीचे ये जो पदीन र लगा हुआ है ये र है, तो ये र यहाँ पर पूरा है। तो यहाँ पर उल्टा लग रहा है कि प तो पूरा दिख रहा है और र हमको आधा दिख रहा है। तो इस तरह से प्रकाश जो है, इस प के लिए हम लिखेंगे पी। आधा है प तो पी लिखेंगे। और फिर है र। र के लिए हम आर लिखेंगे। अ का उच्चारण है तो हम ए लगाएंगे। प्र। ये बन गया पी आर ए प्र। का। अब का में क्या है? क के लिए हम लिखेंगे के। आ की मात्रा है, आ की मात्रा, आ का उच्चारण ज़्यादा नहीं हो रहा तो सिर्फ हम एक ए लिखेंगे। ज़्यादा खींचकर लंबा उच्चारण होता है तब हम डबल ए लिखते हैं, लेकिन उच्चारण ज़्यादा नहीं है, प्रकाश है, तो हम सिर्फ एक ए लिखेंगे। प्र का। और श लास्ट में है श, तो श के लिए हम एस एच लगाएंगे। आखिर में, नाम के आखिर में श के साथ अ का उच्चारण नहीं होता है तो हम सिर्फ एस एच लिखेंगे, ए नहीं लिखेंगे। ये हो गया प्रकाश। पी आर ए प्र। का के ए का और श एस एच श, प्रकाश। अगला नाम है मनमोहन। ये मनमोहन जो है, इस प्रकार के नाम जो होते हैं यानी कि इनका जो उच्चारण है अलग अलग करके हो रहा है, तो अब इस नाम को हम इस तरह से अलग अलग भागों में भी लिख सकते हैं। पहले हम मन फिर मोहन, इस तरह से हम लिख सकते हैं उच्चारण के आधार पर। जैसे कि पहले हम मन की स्पेलिंग लिखेंगे। मन की स्पेलिंग म के लिए हम लिखेंगे एम। अ का उच्चारण है तो एम ए और लास्ट में है न। क्या है? न। तो न के लिए हम लिखेंगे एन। ठीक है, न के लिए हम एन लिखेंगे। यहाँ पर न के साथ अ का उच्चारण नहीं हो रहा है, आप चाहे बोल कर देखें तो आपको पता चल जाएगा। तो अ का उच्चारण नहीं हो रहा है, इस आधार पर हम यहाँ पर ए नहीं लगाएंगे। तो ये हो गया मन, एम ए एन, मन। मन ऐसे नहीं बोल रहे, हम मन बोल रहे हैं, तो एम ए एन मन। फिर है मोहन। म के लिए एम। ओ की मात्रा है तो ओ की मात्रा तो ओ ही आएगा, मो। और ह एच आएगा। ह के लिए अ का उच्चारण है इसलिए ए और लास्ट में न। न के लिए एन। मनमोहन। एम ए एन मन। मो एम ओ मो। हन एच ए एन हन। हिंदी के जो नाम होते हैं वो अंग्रेज़ी में उच्चारण के आधार पर ही लिखे जाते हैं, उसी प्रकार से जैसे वो बोले जा रहे हैं। अंग्रेज़ी की स्पेलिंग जो इंग्लिश की स्पेलिंग है वो भी उसी प्रकार से लिखी जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से कोई बड़े जो नाम होंगे उसको हम दो भागों में इस तरह से लिखकर, जैसे कि शबनम है, आप शबनम को भी इस प्रकार से लिख सकते हैं। लिख के देखिएगा शबनम किस तरह से लिखा जाता है। आप कमेंट बॉक्स में शबनम की स्पेलिंग मुझे लिखकर बताएं। सेम इसी तरीके से मनमोहन की जैसे ही शबनम की स्पेलिंग लिखी जाएगी। आप उस शबनम नाम के भी दो भाग करेंगे, फिर जो स्पेलिंग बनेगी वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगला नाम है मनोरमा। क्या है? मनोरमा। म के लिए हम लिखेंगे एम। अ का उच्चारण है तो ए म नो। न के लिए एन। ओ की मात्रा है तो ओ। र के लिए आर। अ का साउंड है तो ए र और मा। म के लिए एम। आ की मात्रा है
लास्ट में हम ए ही लगाते हैं आ की मात्रा के लिए, तो ए। मनोरमा, एम ए म, नो एनो नो, र आर ए र, मा एम ए मा। अगला नाम है शहर। शहर में श के लिए हम लिखेंगे एस एच, श के साथ का उच्चारण है तो ए भी लिखेंगे। और फिर है ह के लिए हम लिखेंगे एच, का उच्चारण है तो हम ए भी लिखेंगे। और लास्ट में है र के लिए हम सिर्फ आर लिखते हैं, लास्ट में ए नहीं लिखते। कोई भी जब नाम लिखते हैं अंग्रेज़ी में और लास्ट का जो अक्षर होता है उसमें हम ए नहीं लिखते हैं ज़्यादातर। तो ये हो गया शहर, एस एच ए श, एच ए ह, र आर, शहर। अगला नाम है विज्ञापन। क्या है? विज्ञापन। विज्ञापन में व के लिए हम लिखेंगे वी, छोटी ई की मात्रा है तो इसके लिए हम लगाएंगे आई। और फिर क्या है? ज्ञ के लिए हम जी वाई लिखते हैं, जी वाई। आ की मात्रा है ज्ञ पर तो हम लिखेंगे ए। आ का उच्चारण ज़्यादा देर तक नहीं होता, अधिक देर तक नहीं हो रहा है यहाँ पर ज्ञ के साथ, तो सिर्फ हम एक ए लगाएंगे, सिर्फ एक ए, डबल ए नहीं लगाएंगे। ज्ञा और प, तो प के लिए हम लिखेंगे पी, अ का उच्चारण है तो हम ए भी लिखेंगे। और लास्ट में है न, न लास्ट में है तो सिर्फ एन लिखेंगे, ए नहीं लिखेंगे। ये हो गया विज्ञापन। वी आई वी, ज्ञा जी वाई ए ज्ञा, और पन पी ए एन, पन, विज्ञापन। अगला नाम है निबंध। निबंध में न के लिए हम लिखेंगे एन, छोटी ई की मात्रा है तो इसके लिए हम लगाएंगे आई, नी। और ब के लिए हम लिखते हैं बी, अंग है ऊपर यानी जो बिंदी लगी है ये, इसके लिए हम ए एन लिखते हैं। लास्ट में ध, डी एच, लास्ट में ध है तो उसके लिए हम डी एच लिखेंगे, ए नहीं लगाएंगे लास्ट में। निबंध, एन आई नी, बन बी ए एन, बन, ध डी एच, ध, निबंध। नेक्स्ट है विद्यार्थी। क्या है? विद्यार्थी। विद्यार्थी में व के लिए हम लिखेंगे वी, छोटी की मात्रा तो आई, द यहाँ पर आधा है, नीचे हलंत लगा हुआ है तो इसलिए हम डी के लिए डी लिखेंगे, द के लिए। किसके लिए? द के लिए। य के लिए हम लिखेंगे वाई, आ की मात्रा है तो ए। और ये क्या है? ऊपर रैफ का र है यानी या के बाद में ही र बोला जा रहा है, तो या के बाद में यानी वाई ए के बाद में ही र के लिए हम लिख देंगे आर। आधा है ये र ऊपर वाला तो आर। और फिर है थी तो टी एच, थ के लिए लिख दिया। और लास्ट में है बड़ी की मात्रा। आखिर में किसी भी नाम के आखिर में बड़ी की मात्रा होती है तो लगभग क्या होता है? बड़ी के लिए हम डबल ई लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम डबल ई नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ सिंगल आई, एक आई लगाएंगे, सिर्फ आई लगाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। लास्ट में किसी भी नाम के लास्ट में बड़ी ई की मात्रा होती है लेकिन हम डबल ई ना लगाकर आई लगाते हैं। ये हो गया विद्यार्थी। वी आई वी, द्या डी वाई ए, द्या, र आर, और थी टी एच आई, थी, विद्यार्थी। नेक्स्ट है सुविधा। सुविधा में स के लिए हम लिखेंगे एस, नीचे है छोटे ऊ की मात्रा तो यू। और फिर है व के लिए हम वी, यहाँ पर छोटी ई की मात्रा है तो आई। धा, ध के लिए डी एच, लास्ट में है आ की मात्रा, लास्ट में आ की मात्रा है तो हम सिर्फ एक ए लिखेंगे। सुविधा, ए, सुविधा, एस यू सु, वी आई वी, और धा डी एच ए, धा, सुविधा। अगला नाम है संकोच। संकोच को अब हम इंग्लिश में लिखेंगे। स के लिए हम लिखते हैं एस, ऊपर अंग की जो है बिंदु लगी हुई है इसके लिए हम ए एन लिखते हैं। इंग्लिश में क्या लिखते हैं? ए एन। ये हो गया संग, एस ए एन। फिर है को, यानी क के लिए हम लिखेंगे के, ओ की मात्रा है तो इसके लिए हम ओ। और लास्ट में है च, च लिखेंगे। च के लिए हम सी एच लिख देते हैं, ए नहीं लगाएंगे आखिर में। ये हो गया संकोच, एस ए एन, संग, को, के ओ को, और च, सी एच, च, संकोच। अगला नाम है प्रियंका। प्रियंका में प के लिए, प यहाँ पर आधा है और नीचे र है जो लगा हुआ है, पदेन र, ये पूरा होता है तो प के लिए हम पी लिख देंगे। और फिर क्या है? र के साथ क्या है? बड़ी की मात्रा लगी हुई है तो हम र के लिए लिख देंगे आर। और र के बाद में हम लिखेंगे बड़ी की मात्रा, र के बाद में हम लिखते हैं बड़ी की मात्रा। प्री,
यंग, तो य के लिए हम लिख देंगे y, और ये जो बिंदी है इसके लिए हम लिख देते हैं an, अंक की बिंदु है ये, अंग, YAN, यंग, ठीक है, यंग हो गया। फिर का के लिए हम के लिख देंगे क के लिए, और लास्ट में है आ की मात्रा, तो इसके लिए हम लिख देंगे ए, प्रियंका, PRI, प्रियंग, YAN, यंग, और का, KA, का, प्रियंका। अगला नाम है समीक्षा। क्या है? समीक्षा। स के लिए हम लिख देंगे एस, का उच्चारण है तो ए, SA, स, मी। फिर है म के लिए हम लिखेंगे M, और ये जो बड़ी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई आता है, लेकिन डबल ई और यानी बड़ी ई और छोटी ई में हमको ये ध्यान रखना है कि उस मात्रा का उच्चारण कैसे हो रहा है। अगर बड़ी की मात्रा है लेकिन उसका उच्चारण थोड़ा छोटा हो रहा है तो हम वहाँ डबल ई नहीं लगाते हैं, सिर्फ आई लगाते हैं। अगर उच्चारण लंबा होता है तब हम डबल ई लगाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर समीक्षा में भी ऐसा है। म के लिए हम लिख देंगे M, और बड़ी की मात्रा है लेकिन उच्चारण के कारण हम यहाँ पर आई लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आई, समीक्षा, MI, समीक्षा, ऐसे नहीं बोल रहे, समीक्षा, ये हो रहा है इसका उच्चारण इस नाम का। समीक्षा और समीक्षा दोनों में फ़र्क है, तो इस प्रकार से आई लगा दिया हमने यहाँ पर। फिर है क्ष। क्ष के लिए KSH आता है, और लास्ट में है आ की मात्रा, तो हमने ए लिख दिया। समीक्षा, SA, स, मी, MI, मी,क्षा, KSH,क्षा, समीक्षा। अगला नाम है भुवनेश। अब भुवनेश में भी हमें उच्चारण पर ध्यान देना है। हम इस नाम को कैसे बोल रहे हैं? भुवनेश। भुवनेश और भुवनेश दोनों में फ़र्क है, अंतर है। भुवनेश और भुवनेश, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे भ के लिए हम लिखेंगे BH। क्या लिखेंगे? BH। नीचे है छोटे ऊ की मात्रा, तो हमने लिखा यू, भू, और वो क्या है? वो में अ का उच्चारण नहीं है, भुवनेश नहीं बोल रहे हैं, भुवनेश। तो वो के लिए हम सिर्फ लिखेंगे वी, भुव। और फिर है नेश। न के लिए हम लिखेंगे N, ऊपर है ए की मात्रा, तो हम लिखेंगे ई, और लास्ट में है श के लिए हम लिख देते हैं SH, भुवनेश। BHU, भू, वो के लिए वी, ने, NE, ने, और SH, भुवनेश। अगला नाम है सुरेंद्र। सुरेंद्र में क्या करेंगे? स के लिए हम लिखेंगे S, छोटे ऊ की मात्रा तो U, र के लिए हम लिखेंगे R, ऊपर ए की मात्रा है, इसके लिए हम लिखेंगे E, और ये जो बिंदी लगी हुई है इसके लिए हम लिखते हैं N। क्या लिखते हैं इस बिंदी के लिए? N। फिर है द्र, यानी द के लिए हम लिखेंगे D। फिर है र है तो R लिख देंगे। द्र, ऐसे नहीं हो रहा, द्र, तो अ का उच्चारण हो रहा है, तो यहाँ पर हम ए लिखेंगे। सुरेंद्र बोला जा रहा है, सुरेंद्र लिखा जा रहा है, सुरेंद्रा, लेकिन इसको हम बोलते हैं सुरेंद्र। SU, सु, रेन, REN, रेंद्र, DRA, द्र। इसी प्रकार से महेंद्र का नाम भी होगा। महेंद्र क्या होगा? म के लिए M, अ का उच्चारण है तो ए, ह के लिए H, और ई जो है ये ए की मात्रा के लिए है, और इस बिंदी के लिए है N। महेंद्र। द के लिए D, र के लिए R, अ का उच्चारण तो ए, महेंद्रा लिखा जा रहा है, लेकिन इसका जो उच्चारण जो होगा, प्रोनाउंसिएशन, वो क्या है? महेंद्र। क्या होगा? महेंद्र। MA, म, हिन, HEN, हिंद्र, DRA, द्र, महेंद्र। इसी प्रकार से अगला नाम भी लिखना है सत्येंद्र। स के लिए S, अ का उच्चारण तो ए, आधा त है तो T, य के लिए Y, और ये ऊपर ए की मात्रा लगी है, इसके लिए हम क्या लिखेंगे? E, और इस बिंदु के लिए आपको पता चल ही गया कि N लिखते हैं हम। द के लिए D, पदेन्द्र के लिए R, अ का उच्चारण तो ए, सत्येंद्र। पवित्र। प के लिए हम क्या लिखेंगे? P, अ का उच्चारण है तो ए, वो के लिए VI, आई क्योंकि छोटी की मात्रा है तो VI, त्र, क्या है? त्र। तो त्र के लिए हम लिखते हैं TR। क्या लिखते हैं? TR। इसमें अ का उच्चारण है तो TRA, पवित्र। क्या है? पवित्र, चरित्र, इस तरह के जो भी नाम आएंगे उसमें हम लास्ट में ए लगाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है उच्चारण के आधार पर।
तो पी ए प, वी आई वी, त्र टी आर ए त्र। जैसे ऊपर हमने देखा था ये सत्येंद्र, इस तरह से ये कुछ नाम होंगे। यहाँ पर उच्चारण के आधार पर हम लास्ट में ए ऐड करते हैं। चरित्र में भी सेम ऐसे ही है, पवित्र की जैसे च के लिए सी एच अ का उच्चारण तो ए, र के लिए आर, छोटी की मात्रा है र के साथ तो आई, त्र के लिए टी आर और अ का उच्चारण है इसमें तो हम ए लिखेंगे। चरित्र, ची एच ए च, री आर आई री, त्र टी आर ए त्र, तब ए लिखते हैं तब जाके ये स्पेलिंग कंप्लीट होती है पवित्र और चरित्र की। नेक्स्ट है दामिनी। दामिनी में क्या है, द है, इसके लिए डी, आ की मात्रा तो ए लिखेंगे। फिर है म के लिए हम एम, छोटी की मात्रा तो आई, लास्ट में क्या है एन, न के लिए एन, लेकिन बड़ी की मात्रा है तो अंत में क्या होता है, नाम के जो लास्ट में है बड़ी की मात्रा होती है, लेकिन उच्चारण के आधार पर मतलब उसको लंबा नहीं खींचा जाता उस बड़ी की मात्रा को, तो इसलिए हम डबल ई नहीं लगाते हैं। लगभग ज़्यादातर अधिकतर हम आई लगाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया एन के साथ आई लिख दिया हमने, ये बन गया दामिनी, डी ए दा मी नी, क्योंकि इस नाम का उच्चारण ही ऐसा है। ये लास्ट में नी जो है ये ज़्यादा लंबा खींचकर नहीं बोला जा रहा, तो हम डबल ई नहीं लगाते, आई लगाते हैं। अगला है कामिनी। सेम दामिनी के जैसे कामिनी की स्पेलिंग बनानी पड़ेगी आपको। क के लिए के, आ की मात्रा है तो ए, म जो है म के ऊपर छोटी की मात्रा लगी है, म के लिए एम, छोटी की मात्रा आई। सेम ऐसे ही इसमें नी था ना दामिनी में, उसी प्रकार से उच्चारण के आधार पर हम न के लिए एन, बड़ी की मात्रा है लेकिन हम डबल ई नहीं लगाएंगे, हम कारण इसका उच्चारण ही ऐसा हो रहा है। कामिनी, के ए का, एम आई मी, एन आई नी, कामिनी। फिर है मीना और लीना। सेम इसमें भी उच्चारण में आपको ध्यान देना है, मीना और लीना। तो मीना में भी एम लिखना है म के लिए, बड़ी की मात्रा है, उच्चारण लंबा हो रहा है तो डबल ई लगाएंगे हम। न के लिए हम लिखेंगे एन, आ की मात्रा तो ए, मीना, एम डबल ई मी ना, एन ए ना, मीना। नेक्स्ट है लीना। क्या है, लीना। ल के लिए हम लिखेंगे एल, बड़ी की मात्रा है तो डबल ई, फिर है ना, न के लिए हम लिखेंगे एन, आ की मात्रा है तो ए, लीना, एल डबल ई एन ए, लीना। उच्चारण ही ऐसा है, अगर हम यहाँ आई लगा देंगे तो इसके उच्चारण में फ़र्क आ जाएगा। उम्मीद है कि यहाँ तक आपने काफ़ी सारे जो हिंदी के नाम होते हैं उनको इंग्लिश में लिखना सीख लिया होगा। बड़ी ई का किस प्रकार से हम यूज़ करते हैं, छोटी ई का किस प्रकार से यूज़ करते हैं, यानी बड़ी के लिए कहाँ पर हम डबल ई लगाते हैं और कहाँ पर हम सिर्फ आई लगाते हैं, और कहाँ पर हम किन अक्षरों के साथ हम ए ऐड करते हैं, ए लिखते हैं, ये आपने समझ लिया होगा। अगर आपको हिंदी के स्वर, व्यंजन और बारकड़ी को इंग्लिश में लिखना नहीं आता तो इस वीडियो के लास्ट में, जस्ट इस वीडियो के बाद में वो वाला वीडियो भी आप देख सकते हैं। इस वीडियो के लास्ट में आपको वो मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।